नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। वेलकम टू पीके स्टेनोग्राफर। लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन एंड डेली स्टेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आइए हम एक नई वैकेंसी के ऊपर चर्चा करते हैं। जो वैकेंसी हमारे बीच आई है राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र जो कि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, गेट नंबर 4, प्रगति मैदान, भैरव रोड, नई दिल्ली। यानी कि आप इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाता है, यानी जूनियर स्टेनोग्राफर में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको नई दिल्ली में रहने का मौका मिलेगा। विज्ञापन संख्या 1425 है। नई दिल्ली के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। जो अपॉर्चुनिटी आप सभी के बीच में आ चुकी है। जो वैकेंसी है जूनियर स्टेनोग्राफर की लेवल 4 की 25,500 से 81,100 और एज लिमिट 25 वर्ष। पद एक है, अपर एज है। आइए हम इसकी डिटेल वैकेंसी के ऊपर चर्चा करते हैं। फुल नोटिफिकेशन लाया, इसमें कार्यालय सहायक की भी आई है। तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद की एक इकाई है, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विज्ञापन संख्या यह रहा विवरण। आइए हम इसकी डिटेल चर्चा करते हैं, क्या क्या इसमें मांगा गया है, क्या क्या नहीं मांगा गया है। तो ये देखिए, जूनियर स्टेनोग्राफर एक वैकेंसी है और ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ ध्यान देने वाली बात है। ओबीसी कैटेगरी की एक पोस्ट है, अन्य कैटेगरी के लोग तो भर नहीं सकते जहाँ तक। आइए हम इसकी डिटेल में चर्चा करते हैं। इसकी लेवल, तो पे लेवल की जब बात करते हैं तो इसकी पे लेवल 25,500 से 81,100 है। लेवल 4 की वैकेंसी है और कुल 52,000 सैलरी आपको 52,755 आपको प्रति माह मिलेगी जूनियर स्टेनोग्राफर। अब इसकी आवश्यक इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। उच्च माध्यमिक यानी 12th प्लस इसके समकक्ष 80 WPM की आपकी स्पीड होनी चाहिए। कितनी WPM की? 80 WPM की आप स्पीड रखनी चाहिए। सरकारी मान्यता प्राप्त अर्थात ITI मांगा गया, अर्थात सरकारी डिप्लोमा है। NCVET एक सर्टिफिकेट है जो ITI की सर्टिफिकेट इशू करता है, वही है NCVET। विश्वविद्यालय से आपको प्रमाण पत्र मिलना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी इसमें क्या मांगा गया है? इसमें ITI मांगी गई है प्लस डिप्लोमा यानी TCA मांगा गया है और NCVT की ही सर्टिफिकेट माना गया है, बाकी का नहीं माना गया। तो इतनी यदि आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इसकी फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में जब चर्चा करते हैं तो एज लिमिट 25 वर्ष से ज़्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। यानी एज लिमिट की बात यानी कि 25 ईयर मांगा गया है। 25 ईयर से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। वो बाकी रिलैक्सेशन तो मिलेगा ही। यानी कि जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या क्या आपकी, जब आप जॉब में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपसे क्या क्या अपेक्षाएं की जाती हैं। तो आज लिपि सेवा यानी स्टेनोग्राफी सर्विस प्लस फोटोकॉपी यानी टाइपिंग, फोटोकॉपिंग, सेंडिंग, रिसीविंग से ईमेल फैक्स प्राप्त करना, ईमेल फैक्स मैसेज, मेंटेनेंस फाइल, रिकॉर्ड फाइल करना, टेलीफोन करना, वरिष्ठों द्वारा समय समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य भी करना, ये सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे। यानी एक तरह से आपको PA के रूप में कार्य करना होगा। चयन की प्रक्रिया यानी प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, बाकी डिटेल तो पढ़ लिए। कितनी सैलरी मिलेगी? सैलरी तो 52,000 के लगभग है। भर्ती के 2 चरण हैं, एक रिटर्न होगा और दूसरा स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट तो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम विषय में शामिल होगा। रीजनिंग 20 नंबर का होगी, रीजनिंग जो होगी 20 नंबर की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 नंबर का होगा। जनरल इंग्लिश 30 नंबर की होगी। डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क नंबर, डिस्क्रिप्टिव यानी कुछ लिखने को दिया जाएगा, वो 30 नंबर का रहेगा। आइए इसके आगे चर्चा करते हैं। सामान्य नियम शर्तें, क्या इसने शर्त रखा है? तो जूनियर स्टेनोग्राफर पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी and candidate applying the post of junior stenographer also advised ensure furnishing shorthand stenography pass certificate for government recognized institute only पास्ड फ्रॉम ITI डिप्लोमा डिग्री। यानी कि वही लोग फॉर्म फिल करें जो ITI में NCVT से या UGC से
पास हुए हैं, बाकी कोई नहीं फॉर्म भरे। और दूसरा, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर दें कि उनके पास केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मान्यता न्यूनतम योग्यताएं हैं या विज्ञापन में उल्लिखित अनुभव हैं कि नहीं। अब आवेदन कैसे करें, आवेदन कैसे करें, बाकी डिटेल तो जान ली, आवेदन कैसे करें उसके लिए बारे में चर्चा। तो आवेदन ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध होंगे, यानी कि ऑफलाइन आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑनलाइन के माध्यम से आपके आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड सबमिट ऑनलाइन मोड विथ सेल्फ अटेस्टेड, यानी जो कॉपी आप उसमें अपलोड करेंगे वो सेल्फ अटेस्टेड रहनी चाहिए। ध्यान देने योग्य है कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए। ऑल सर्टिफिकेट 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। कौन से फॉर्मेट में? JPEG फॉर्मेट में अपलोड होना चाहिए। आवेदन पत्र उम्मीदवारों को हाल ही की फ़ोटो JPG में 100 KB से ज़्यादा और हस्ताक्षर 100 KB से कम की अपलोड होनी चाहिए। अब क्या आगे सलाह दी जाती है? उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते आवेदन कर दें। वेबसाइट पर लोड अधिक होने के कारण लॉगिन या आवेदन में किसी भी प्रकार का असुविधा या विफलता से बचा जा सके, यानी कि लास्ट डेट के पहले ही आप भर सकते हैं। अब फीस की बात करते हैं तो देय शुल्क है 885 रुपये, जिसमें 750 रुपये फीस है प्लस 18% GST है प्लस 135 रुपये 18% GST, यानी 135 रुपये हो गया। यानी प्रत्येक पद के लिए भुगतान ऑनलाइन माध्यम से वेबसाइट से जुड़े पेमेंट गेटवे कर सकते हैं। महिला उम्मीदवार, विकलांग, भूतपूर्व श्रेणी आरक्षण योग्य उम्मीदवारों को आवेदन में छूट दी गई। शुल्क का भुगतान कहाँ से कर सकते थे? नेट बैंकिंग का यूज कर सकते, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, थॉट वेव लिंक के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो ऐसी ये वैकेंसी है। इसकी जो लास्ट डेट की बात करते हैं, ऑनलाइन भुगतान की अंतिम तिथि 10/9/2025 है, यानी लास्ट डेट इसकी क्या है? 10/9/25। स्टार्ट डेट की 10/9/25 है। 10/9/25 ऑनलाइन भुगतान करने की अंतिम तिथि और ऑनलाइन जमा करने की भी तिथि 10/9/25 है। ये उप नियंत्रण के प्रशासन के डिप्टी कंट्रोलर के एडमिन के साइन भी हैं। तो ऐसे ही नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोटिफिकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।